Number 8. रेडी? चलिए लेक्चर नंबर 8 और क्या है जनाब? ओके तो वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर आपके? बुरे हाल। चलो कोई बात नहीं, बुरे हाल तो ज्यादा नहीं पूछते होते हैं। हाँ, बुरे हाल में साइड पे पूछूंगा, अच्छे हाल तो सबके सामने भी पूछ सकता था, तो चलो कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करे। अच्छा, तो लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ी छोटी कुछ चीजें की थी, थोड़ी सी स्पीड पकड़ी थी हमने। क्या किया था लास्ट लेक्चर में? बाय द वे हमने कंस्ट्रक्टर्स पे काम किया था। सबसे पहले कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया था, और फिर असाइनमेंट थी, फिर मूव कंस्ट्रक्टर, और फिर इसकी एक असाइनमेंट होती है। ये जरा कॉपी स्टाइल की होती है, और ये जरा मूव स्टाइल की होती है। इसमें ये इसके ऊपर शायद मैं इतना नहीं फोकस किया था, क्योंकि मूव के ऊपर जाके थोड़ा सा परेशान हो गए थे, तो फिर इधर ही रुक गए थे काम। तो ये था, ये चीजें की थी हमने, ज्यादा जोर हमारा इन चीजों में रहा था। और इसके बाद फिर हम आ गए थे उसकी ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी पे। बिग ओ नोटेशन को हमने इंट्रोड्यूस किया था, अभी उसकी डिटेल में नहीं गए, लेकिन बिग ओ नोटेशन को हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया था, और कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज को हमने बिग ओ नोटेशन में पुट किया था कि बिग ओ ऑफ 1 है कि बिग ओ ऑफ n है। इस तरीके से हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। O ऑफ 1 या O ऑफ C लिखना एक ही बात है, दोनों का मतलब कांस्टेंट है कि किसी कांस्टेंट की बात हो रही है। और हम कहते हैं कि यार ये हाईली सॉर्ट आफ्टर होती है ये वाली कॉम्प्लेक्सिटीज, ये लीनियर है कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। लीनियर की बात है कि जो ऑर्डर उसके जो साइज के प्रोपोर्शन होती है उसे हम लीनियर कहते हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी। तो खैर ये कुछ चीजें हमने इंट्रोड्यूस कराई थी, और फिर इसको हमने जो हमने कंपाइल टाइम अरे थी और डायनेमिक अरे थी, उसके लिए हमने इसका जरा देखा था कि क्या उधर क्या इनकी वैल्यूज हो सकती है। और फाइनली फिर इसको हमने कंपेयर कर लिया था वेक्टर्स के साथ कि वेक्टर किधर से थोड़ा सा एज ले रहे हैं डायनेमिक अरे के ऊपर, तो वो चीज हमने देखी थी। तो होपफुली इसमें कोई चीजें तो नहीं फंसी नहीं लेक्चर में, क्योंकि आज हमने ना ये करना है कि लिस्ट का डेटा स्ट्रक्चर तो नहीं बनाना, लेकिन लिस्ट की कुछ बेसिक सी चीजें बनानी है ताकि आपको उस डोमेन का भी पता चल जाए। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीक से स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के ऊपर और आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो आज हमारा लिस्ट होगा, या लिंक लिस्ट जिसे हम कह रहे हैं, वो हमारा टॉपिक होगा। उससे पहले इसमें कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए, कोई चीज जो रहती हो या कोई फंस रही थी या कुछ और। कोई नहीं थी, देख लेना। मैं पूछूंगा तो फिर कोई राइज ना हो रहा है कि मैं पूछूंगा यार कॉपी और मूव कंस्ट्रक्टर में क्या फर्क होता है, तो पता होना चाहिए है क्या। कॉपी, हाँ, मूव कंस्ट्रक्टर में था कि हमारा आर वैल्यू होता है जो रेफरेंस होता है, ये डबल एम्परसेंड डला हुआ मिल रहा होता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर हमने इसलिए बनाया था कि हम क्या कर सकें, कौन सी कॉपी कर सकें, शैलो कॉपी के डीप कॉपी, डीप कॉपी कर सकें। अच्छा, मूव कंस्ट्रक्टर से उल्टा है, मूव कंस्ट्रक्टर में इनफैक्ट हम शैलो कॉपी कर रहे होते हैं और डीप नहीं कर रहे होते हैं। हाँ, तो लेकिन वो एज ए बड़ा स्पेशल केस आता है कि हमें तंग नहीं करना, उसका फायदा होता है हमें उल्टा। डबल रेफरेंस, जब वो आर वैल्यू रेफरेंस आता है ना, उससे उल्टा हमें फायदा होता है। तो ये चीज थी। मूव चाहिए तो कॉपी कंस्ट्रक्टर वो ऑप्टिमाइज नहीं होता, सिर्फ मसला ये था, हमने बताया था ना, अगर कोई बहुत बड़ी चीज बना ली है, जैसे अगर आपने 1 मेगा एलिमेंट्स रीड किए फाइल से, जो हमने एग्जांपल भी दी थी, तो उसकी रिडंडेंट कॉपीज बन रही होगी और कुछ नहीं है, उससे भी जाता है। तो बड़े प्रोग्राम्स में जाके उनका फायदा होता है। छोटे प्रोग्राम में अभी शायद आप सिर्फ यही 2 चीजें याद रखें तो अभी आपका काम हो जाएगा, कॉपी और। लेकिन जब जरा प्रोग्राम बड़े हो रहे हैं, कुछ और हो रहेंगे, तो फिर मूव और मूव कंस्ट्रक्टर, मूव असाइनमेंट दोनों ही यूजफुल हो जाती हैं हमारे लिए, ये फायदा होगा उधर। चलो, इनको फिर भी कभी हुआ तो इनको दोबारा भी देख लेंगे। यह होगा कि जब हम इनकी असाइनमेंट के तौर पे देंगे, जब आप बनाएंगे तो एक दफा हाथ से गुजर जाएगी, तो फिर आपको अच्छा आइडिया होगा इन चीजों का। लेकिन एक ये है कि इनके सिंटैक्स से आपको फौरन याद आना चाहिए कि इनका सिंटैक्स की निशानी क्या है, ये आपको फौरन याद आनी चाहिए। तो क्या क्या थी कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए? क्या होगा,
अगर हम वही डार साहब की बात करें तो डार साहब क्या कहते थे कि डार एम्परसेंड, अच्छा सॉरी, कंस्ट्रक्टर के केस में तो कोई रेफरेंस होता नहीं हमारा, तो ये डार था और ये मैं इधर ले रहा हूं, डार एम्परसेंड और लेट्स से डी, ये निशानी है, ये इसका प्रोटोटाइप कह सकते हैं। डिफाइन नहीं किया, डिफाइन तो आप कर लेंगे। और एक निशानी के तौर पे या एज ए बेटर प्रैक्टिस हमने क्या कर सकते हैं कि जो बाय रेफरेंस चीज पास होती है ना, अगर हमारा इरादा ये है या हम समझते हैं कि इसको हमने अंदर चेंज नहीं करना तो हम उसको कॉन्स्ट कर लेते हैं, कॉन्स्ट रेफरेंस इसे कहते होते हैं, तो बेहतर होता है कि इसे कॉन्स्ट रेफरेंस बना लिया जाए। फायदा इसका क्या होता है, एक्सीडेंटली आपने जो चीज पास हुई उसे चेंज नहीं कर लेते, क्योंकि आपको पता है जो चीज बाय रेफरेंस पास हुई है अगर आपने उसे अंदर चेंज कर लिया तो बाहर भी वो चीज चेंज हो जाएगी, वो परमानेंट होती है चेंज उसके अंदर, ठीक है। तो इसे हम कॉस्ट के तौर पे कर लेते हैं, एक्सीडेंटली अगर कोई चेंज करना चाहें तो वो ना काम हो रहा है, क्या आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके चेंज करने थे, चेंज आप जो बाहर से पास हुआ उसके करने लग गए, तो ये क्या, तो ये है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी असाइनमेंट क्या हो जाएगी, कॉपी असाइनमेंट बिल्कुल ऐसी चीज है, सिंपल बाय रेफरेंस वो रिटर्न करेगा और ऑपरेटर इक्वल और बाकी सारे के सारा यही आ जाएगा, कॉन्स्ट डार एम्परसेंड डी, ये उसका प्रोटोटाइप हो जाएगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर असाइनमेंट में क्या फर्क है, कंस्ट्रक्टर कुछ रिटर्न नहीं करता, कोई भी कंस्ट्रक्टर कुछ रिटर्न नहीं करता, क्यों, इसे आपका सिस्टम कॉल कर रहा था, आप जो आपका कंपाइलर का जो भी है ना कंस्ट्रक्ट्स वो कॉल कर रहे होते हैं। रिटर्न उन चीजों में होती है जिनकी कॉल प्लेस करते हैं, जो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन इस तरह की चीजें बन रही है उनको हम डायरेक्टली कॉल नहीं कर रहे, ठीक है, उनको एक और मैकेनिज्म बीच में कॉल कर रहे हैं, तो इसलिए उसकी कोई रिटर्न भी नहीं है। असाइनमेंट लेकिन हम करवा रहे होंगे तो इसमें तो कुछ ना कुछ रिटर्न होना है, तो इसलिए इसका कुछ रिटर्न है। मूव कंस्ट्रक्टर क्या होगा, मूव कंस्ट्रक्टर बिल्कुल यही चीज है, बिल्कुल वही चीज है। अब के क्या होगा, अब के होगा कि डार एम्परसेंड एम्परसेंड, तो एम्परसेंड आ गया आपके पास, क्योंकि हमारा मूव कंस्ट्रक्टर का काम ही है कि हम जो बाहर की चीज आ रही है उसको स्टील कर लें, उसको इस्तेमाल कर लें, तो इसमें हम जानते बूझते हुए जो चीज पास हुई उसे चेंज कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम इसको कॉन्स्ट नहीं करते, क्योंकि हमने इसको चेंज करना है इसलिए हम इसको कॉन्स्ट नहीं करते। और मूव असाइनमेंट एग्जैक्टली इसी तरह ही है, ऑपरेटर इक्वल और ये ऊपर वाले, क्योंकि हमने जो चीज आई है उससे मॉडिफाई करने जा रहे हैं, तो इसलिए इसको कॉन्स्ट नहीं कर रहे। तो मूव में आप देखेंगे कि कॉन्स्ट नहीं होंगे, कॉपी में देखेंगे दोनों आपको कॉन्स्ट मिलेंगे। और पांचवा डिस्ट्रक्टर तो पता ही है आपको कि डिस्ट्रक्टर साहब भी होते हैं जो कोई आर्गुमेंट नहीं लेते, तो इनको हमने कहा था कि ये होते हैं हमारे बिग फोर्स होते हैं, या इसको मिला लें तो 5 बन जाते हैं, ये सारी चीजें हमारी जो कि हमने डिफाइन करनी होती है किसी भी जो भी हम डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि जो भी डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें मेमोरी के साथ डीलिंग है, मेमोरी के साथ जब भी डीलिंग है तो इसका मतलब कोई हम मेमोरी एक्वायर कर रहे होंगे, रिलीज कर रहे होंगे, और जब भी मेमोरी एक्वायर रिलीज होगी इट नेसेसिटेट्स कि आपका कोई डिस्ट्रक्टर भी होगा, आपके कोई कॉपी और मूव कंस्ट्रक्टर्स असाइनमेंट्स भी होनी चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई इशू रह जाएगा आपके प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीजें जिनका हमने ख्याल रखना है। तो जस्ट मैं इसी चीज को, मेरा ख्याल में कुछ लोग परेशान से बैठे हुए कॉपी और उसके प्रोटोटाइप्स को देख के मैं जस्ट थोड़ा सा उसे क्विकली रिपीट कर देता हूं कि जो कॉपी कंस्ट्रक्टर था फॉर एग्जांपल वो किस तरीके से काम करेगा। एज्यूमिंग कि वो क्लास आपके ज़हन में जो हमने डायनामिक अरे की बनाई थी, तो कॉपी का कंस्ट्रक्टर इस तरह काम करेगा कि कॉन्स्ट डार एम्परसेंड डी। अब डार साहब के अंदर क्या था, एक पॉइंटर था और एक साइज था उसका, तो हम इसके में क्या करेंगे, हम ये जो क्लास है जिसके अंदर अब हम बैठे हुए हैं इसका जो साइज है डेट विल बिकम इक्वल टू द साइज ऑफ जो पास्ड है उसके साइज के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर कंस्ट्रक्टर में तो याद रखने की जरूरत नहीं। और दूसरा काम क्या करेंगे हम कि ये जिस क्लास में हम बैठे हैं ये न्यू कर लेगा, और न्यू करके और टेम्पलेट टाइप या डबल हम कर रहे थे, डबल था तो इसका साइज इस साइज का ये कर लेंगे। और फिर एक हमारी लूप चलती थी जो कि इस साइज टाइप की चलती थी,
इसमें पुराने चलाने वाला नहीं है काम, ये बाहर से एक चीज आ रही है और उसकी कॉपी बन रही है, तो इसमें कोई पुराना और नया नहीं, ये चीज नई ही बननी है इन एनी केस। तो ये हो जाएगा हमारा P ऑफ I इक्वल टू D डॉट P ऑफ I, ठीक है। और इनफैक्ट क्योंकि हम क्लास के अंदर इस्तेमाल करें तो इसमें कोई गेट सेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्लास ये भी क्लास के अंदर यूजर है, प्राइवेट ही अच्छा है, उसके क्लास में यूजर तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है ना। तो उसे इस्तेमाल करना तो आपकी चॉइस है, लेकिन अंदर है तो कम्बरसम हो जाता है, उसका कोई फायदा नहीं, तो आप इसके अंदर कर लें। तो ये हमारा कॉपी का कंस्ट्रक्टर हो रहेगा। डीप कॉपी क्या हो रही है इसमें? डीप कॉपी इसमें ये हो रही है, ये पूरे कंटेंट्स हो रहे हैं, एक नई लोकेशन बनी है और उसमें पूरे के पूरे कॉपी हो गए, दैट्स ऑल। ये हमारा कॉपी का कंस्ट्रक्टर, और इसके करस्पॉन्डिंग मूव का कंस्ट्रक्टर में लिख देता हूं, आप लोग डिफरेंशिएट कर सकेंगे। मूव में क्या हो रहा है? मूव में हो रहा है कि डार एम्परसेंड डी। मूव में ना बेसिकली उस तरह की चीज की जरूरत होती है कि जो हम कहते हैं कि यार अब आइंदा में उसकी उस सोर्स की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। उस सोर्स की क्योंकि जरूरत नहीं रहती तो हम कहते हैं यार उसकी चीजें स्टील कर ले। वो कैसे स्टील करेंगे? वो इस तरह करेंगे कि ये जो डार साहब है ये ऑलरेडी एज्यूम कर रहे हैं कि इसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है। देखिए इनका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। इनका इस्तेमाल अगर मैं आपको दिखाऊं तो इंट मेन, तो एक डार बना हुआ है, डार D1 4 एलिमेंट्स का बना हुआ है, और फिर हमने कहा कि ओ नहीं यार D1 अच्छा ये 4 एलिमेंट्स का बना हुआ है, और फिर हमने एक बनाया डार D2 विच इज D1। इस जगह के ऊपर कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है? कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये कॉपी कंस्ट्रक्टर। इस जगह में ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कोई कॉल हुआ था। अगर कोई भी आर्गुमेंट ना होता तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होना था, ठीक है ना। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन चलो मैं एक और भी बना लेता हूं, डार डी, ये इस केस में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होना था। ये ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर था जो यहां नजर नहीं आ रहा। ये वो केस है कि जिसमें ये जो चीज बनने जा रही है एक और इसी टाइप के उससे हो रही, क्योंकि उसी टाइप का है तो कॉपी का कंस्ट्रक्टर एक कॉल हो जाएगा। अच्छा, तीसरी चीज जो हम मूव के लिए करने जा रहे हैं, मूव का केस ऐसा है कि जो लेट से क्या कर रहा है कि डार कि D3 और एक D3 से आप क्या कर रहे हैं जिसका काम है कि गेट फिल्ड डार, कोई फंक्शन है बनाया हुआ है जो कि क्या करता है, एक फिल्ड डार को रिटर्न करता है। अब जो भी चीज रिटर्न होती है ये बाय वैल्यू उसने रिटर्न करवाई हुई है लेट से, ठीक है। अब जो रिटर्न होगी जब उसको साइन हो रहेगी तो उसके बाद वो जाया हो रहेगी, खत्म हो रहेगी डिलीट। अब उसका और कोई इस्तेमाल नहीं है, तो हम कहते हैं यार दोबारा एक कॉपी का कंस्ट्रक्टर कॉल करें इस जगह में, तो क्यों करें, तो मूव का कर लें। तो ये वो केस है जो कि हम मूव का बनाना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये जो चीज इसने भी एक डार का ही ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है, ठीक है। इसकी अगर मैं प्रोटोटाइप अगर लिख दूं तो शायद ज्यादा आसानी रहे कि ये जो थे भाई साहब इनका था काम डार गेट फिल्ड डार, ये इनका काम था कि इन्होंने एक डार टाइप का करना था। अब ये एक आर वैल्यू की एग्जांपल है कि ये जो चीज रिटर्न हो रही है ये इसने असाइनमेंट के लेफ्ट पे नहीं आना था, राइट पे रहना था, इसलिए हम इसको कह रहे हैं एक आर रेफरेंस है। इस केस में कंपाइलर खुद पहचान जाएगा कि यार ये आर वैल्यू इस इक्वल के इधर आ रहा है, तो मैं इसके अगर मूव का कंस्ट्रक्टर पड़ा है मैं उसे कॉल करूं, नहीं पड़ा होता तो फिर एक डिफॉल्ट पड़ा होता मूव का कंस्ट्रक्टर, वो फिर होते तो हैं, मौजूद तो होते हैं वो। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, क्योंकि हम जो बनी हुई चीज उसी को अपना लेबल अब देना चाह रहे हैं, ठीक है। जो चीज हम कॉपी में अवॉइड करना चाह रहे थे वही काम उल्टा अब हम मूव में करना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर लेंगे इधर के इस केस में हम कहेंगे अच्छा यार ये जो साइज है ना जो हमारा ये है इसका साइज जो बाहर उसके बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब एक और काम भी हो सकता है जो कि इधर तो नहीं हो रहा, इधर तो D3 पहली दफा क्योंकि बनने जा रहा है तो हम कहेंगे कि अच्छा अब इसका जो P है इसका P इज इक्वल टू व्हाट D, जो बाहर से पास हुआ उसके P के बराबर है। वही वाला पॉइंटर हमने इसे दे दिया क्योंकि नया नहीं बना रहा है, मूव करवा रहे हैं। मूव करवा रहे हैं इसका मतलब वही चीज है जिसको ये पॉइंट करने जा रहा है। जब हमने ये वाला काम कर लिया तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम ये जो भाईजान है इसको क्या करेंगे, इसके D डॉट साइज को कर देंगे खत्म। जो ना भी करेंगे कोई मसला नहीं है, जैसे लास्ट टाइम हमने नहीं किया था, कोई जरूरत नहीं है उसकी। और एक और काम करेंगे, हम इसका जो पॉइंटर था उसको भी जीरो कर दिए, दैट्स ऑल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस है। बाकी ये तो लाइनें नाम भी लिखें तो वो जो चीज है ऑब्जेक्ट जो बाहर से आया है जब बाहर निकलेंगे उसमें डिलीट हो ही जाना है। जस्ट आपको बताने के लिए कि अरे
या ये कॉन्स्ट निकाला था। कॉन्स्ट क्यों निकाला था? क्योंकि हम इसको मॉडिफाई करना चाह रहे थे, इस काम के लिए हमें ये वाला काम कर रहे हैं। तो ये मूव कंस्ट्रक्टर है आपका, दैट्स ऑल। कोई इसमें अब लूप लगा के कॉपी शॉपी कुछ नहीं हो रही, शैलो कॉपी हो रही है इसके अंदर। कॉपी कंस्ट्रक्टर, मूव कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर में डिलीट नहीं किया, कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या डिलीट नहीं किया? वो तो डिस्ट्रक्टर में होगा ना डिलीट, अलग से नहीं करना होगा। कौन सी चीज डिलीट करनी? जो चीज नहीं बनी इसको अगर मैंने बनाते डिलीट कर दिया, ये तो कभी मैं सारी इस्तेमाल ही नहीं कर पाऊंगा। नहीं, देखो ये वाला न्यू, इसको कह रहे हैं ये न्यू तो बनाया ताकि हम फ्यूचर में इसे इस्तेमाल करें, तो इस्तेमाल होता रहेगा। डिलीट कब होगा? जब ये स्कोप से आउट होने लगेगा, जब एंड ब्रैकेट टिक रहेगी उसे, जैसे स्कोप से आउट होने लगेगा साथ इसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिस्ट्रक्टर कॉल होकर इसको डिलीट कर देगा। तो हमने डिस्ट्रक्टर में इसको डिलीट किया हुआ है ऑलरेडी, पिछले लेक्चर के मुताबिक ही, पिछले 2 लेक्चर में हमने इसे डिस्ट्रक्टर में डिलीट किया हुआ। तो हमें खुद से यहां मैनुअली फिलहाल करने की कोई जरूरत नहीं। एक डिलीट अभी एक और चक्कर में मैं लेके आता हूं, वो जो कि मैंने मूव असाइनमेंट नहीं कराई थी उसमें आएगा डिलीट। अच्छा खैर, ये वाला काम हो गया। अब ये दोनों केसेस में कवर हो रहे हैं। अच्छा, ये तो सारे कंस्ट्रक्टर थे बाय द वे। ये असाइनमेंट्स कब बनेगी? जब ये नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर यही डा साहब है कि डार का एक D4 बन गया है और एक D5 बन गया है, तो D4 मैं कहता हूं कि D4 इज इक्वल टू लेट्स से D2 और D5 इज इक्वल टू गेट फिल्ड डार। अब ये इनके यूज केस है, ठीक है। अगर अच्छा देखो, अगर यहां भी डार लिखा होता है और उसके साथ इक्वल लगा होना तो ये असाइनमेंट नहीं होनी थी, ये कंस्ट्रक्टर ही होना था, कॉपी कंस्ट्रक्टर, और ये मूव कंस्ट्रक्टर ही होना था। ये याद रखने की बात है कि ये असाइनमेंट तब बनते हैं जब इनके साथ ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं हो रही, नहीं तो ये कंस्ट्रक्टर ही होते हैं। अच्छा, इसी में मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है। कॉपी असाइनमेंट, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर था, इसको कॉपी असाइनमेंट हम कैसे बनाएंगे? कॉपी असाइनमेंट ये बनाएंगे कि हम कहेंगे कि यार जो चेंज आएगी ना इसमें वो होगी डार बाय रेफरेंस ऑपरेटर इक्वल, दैट्स ऑल। लेकिन सिर्फ ये चीजें काफी नहीं है, क्योंकि अब वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ था, तो हमें पहले उसका जो एग्जिस्टिंग यूज हो रहा था पॉइंटर उसे डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि हम नया बनाने लगे हैं। उसके लिए खैर हमने 3 केसेस डिस्कस किए थे। यार ये मुझे एक्चुअली चाहिए कि मैं इधर बना दूं ताकि आप लोग कंपेयर कर सकें। जब तक कंपेयर नहीं ना कर सकेंगे आप इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये चीज हो क्या रही है। ओके, सो डार एम्परसेंड बाय रेफरेंस रिटर्न होगा। जब भी असाइनमेंट ऑपरेटर बनाएंगे, जब स्क्वायर ब्रैकेट वाला ऑपरेटर बनाएंगे, ये हमेशा बाय रेफरेंस रिटर्न करेंगे, ये याद रखिएगा बस। रेफरेंस रिटर्न और कॉन्स्ट, जैसे वो कॉन्स्ट था डार और क्या आ जाएगा जी, एम्परसेंड डी। अच्छा, इस केस में हमने कहा था कि यार 3 केसेस थे, या उसके बराबर होगा साइज, नंबर 1 सेल्फ असाइनमेंट होगी जिसमें कुछ भी नहीं करना, नंबर 2 साइज बराबर होगा, फिर भी कोई नई मेमोरी एक्वायर नहीं करनी, साइज जिसमें हम लेके जा रहे हैं उसका बड़ा, फिर भी कुछ नहीं करना, छोटा तो फिर नई मेमोरी लेनी है। एज्यूमिंग कि मैंने चारों केसेस आपको बता दिए एफिशिएंसी कितना थी, मैं अभी बिल्कुल सिंपल एक केस अभी बनाने लगा जिसमें सारे केस कवर होते हैं, जो कि एफिशिएंट नहीं है लेकिन केस सारे कवर हो जाएंगे। वो क्या है कि मैं जो साइज है इसका वो नए वाले का साइज ले लूं, ठीक है, जो पुराना पॉइंटर है इसे डिलीट करूं, ये डिलीट कर दिया, नया पॉइंटर मैंने सॉरी डबल भी डालना, न्यू डबल साइज ये किया, फॉर लगाया, ये वाले काम करने होंगे। देखिए अब कॉपी कंस्ट्रक्टर और असाइनमेंट में फर्क क्या है, गौर करें। ये ऑब्जेक्ट क्योंकि बनी पहली दफा रहा था तो इसके कोई चीज थी नहीं जिसे हमने एग्जिस्टिंग को डिलीट करना था, लेकिन अब ये चीज बनी हुई है D4, इसका कोई पॉइंटर भी जिंदा है, उसके अंदर कोई वैल्यूज भी हो सकती हैं, वो जो चीजें थी वो जो पॉइंटर उसने लिया हो तो उसको हमने डिलीट करना है, इसलिए
हमने साइज बनाया और आते से डिलीट किया, क्योंकि इसके अंदर ओवरराइड कर रहा है वो, तो हमें ये फिक्र नहीं है कि पिछले से उठा के लेके जाना है, रीसाइजिंग नहीं है, ये ओवरराइड हो रहा है, तो इसलिए हमने ठक करके इसे डिलीट किया, नया बनाया और उठा के जो बाहर से पास हुआ था उसमें से उठा के एक एक करके कॉपी कर दी, डेट्स ऑल। यहां फिर हम 3 केस बना सकते हैं, मैंने कहा था ना कि अगर तो साइज बराबर है फिर न्यू करने की जरूरत नहीं है, डिलीट करने की भी जरूरत नहीं है, फिर दोनों चीजें वाइड होती हैं। या इसका साइज, ये जो एग्जिस्टिंग साइज है ये बड़ा है उससे, तो फिर भी डिलीट करने की जरूरत नहीं है, न्यू करने की जरूरत नहीं है। अगर छोटा है तो फिर ये कर ले, लेकिन क्योंकि मैं वो चीजें करवा चुका हूं तो तब आप इसको ज्यादा बेहतर तरीके से लिख रहे हैं तो उस तरीके से लिख रहे हैं। लेकिन ये वो केस है कि जो इतना एफिशिएंट तो नहीं है, लेकिन हर तमाम केसेस को कवर कर लेता है, सिंपल है ये वाला केस। तो फर्क देख लें इसमें और उसमें। पहली लाइन वैसी है, दूसरी लाइन में क्योंकि एक चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी उसको डिलीट किया, तीसरी लाइन फिर वही आगे, बाकी फिर वही है सारा, सिर्फ एक एडिशनल चीज आई है, डिलीट किया पॉइंटर को, एग्जिस्टिंग वेक्टर को, एग्जिस्टिंग डायनामिक अरे को डिलीट किया। ये एक फर्क वाली लाइन है, ये वाली नहीं, यहां तो नहीं है, सॉरी ये वाली। तो मेमोरी लीक हो जाएगी ना, जो पी को पहले मेमोरी असाइन थी वो आपने कभी भी डिलीट नहीं की, वो मेमोरी लीक हो जाएगा एक। यहां तो पी कहूंगा अभी बना ही नहीं था कभी भी, इसलिए डिलीट करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी असाइनमेंट। मूव असाइनमेंट में क्या हो रहा है? मूव असाइनमेंट में एक चीज तो हमने की नहीं, एक चीज हम करना भूल गए इधर। असाइनमेंट साहब कुछ रिटर्न भी करते होते हैं, वो हमने नहीं किया, ये गड़बड़। इस बग को दूर करें कि रिटर्न क्या करवाएं, रिटर्न क्या करवाएं? पी तो नहीं, पी इज डबल और आपकी टाइप तो डार है, इसका मतलब इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट करना है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट है, हम तो उसी ऑब्जेक्ट के अंदर तो बैठे हैं। अगर जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हम बैठे हैं उसी को रिटर्न कराना है तो दिस का पॉइंटर हमने लास्ट टाइम बताया था, लेकिन दिस तो पॉइंटर है, उसका स्टैटिक लगा देंगे तो फिर वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसका पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। तो हम करेंगे रिटर्न स्टार दिस, दैट्स ऑल, और ये चीज बाय रेफरेंस रिटर्न हो जाएगी। तो ये दो चीजों का फर्क है कंस्ट्रक्टर में और उधर। दिस एक पॉइंटर ही है, लेकिन किसका पॉइंटर है? इसको कभी इनिशियलाइज तो नहीं किया था, ये एक स्पेशल चीज है जो कि एग्जिस्ट करती है, जो कि जिस ऑब्जेक्ट के अंदर बैठे होते हैं उसका एड्रेस इसके पास होता है। तो ये जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए लेट्स से हम बैठे होंगे D4, ये D4 इक्वल टू D2 लिखा ना, तो हुआ क्या है, D2 पास हुआ है इस जगह पे, और किसके ऑब्जेक्ट में बैठे हैं? D4 के ऑब्जेक्ट में बैठे हुए हैं। तो D4 का एड्रेस कौन सा है ना, वो इस दिस के पास है। लेकिन हमने तो पॉइंटर नहीं रिटर्न करना था, हमने तो ऑब्जेक्ट रिटर्न करना, तो हमने स्टार लगा लिया ताकि जिसको पॉइंट करा वो वाला ऑब्जेक्ट उठा के बाहर फेंक दे। ठीक है, ये थोड़ा सा आप कर भी लोगे ना, ये बात का थोड़ी सी ऊपर से गुजरती लगती है, लेकिन कर लेंगे ना आप, एक दो दफा करके देखेंगे, डिबग करके अंदर जाके देखेंगे, बिल्कुल सही पानी हो जाएगी चीज। तो बाकी अब क्या रह गया? मूव की असाइनमेंट, मूव स्टाइल की असाइनमेंट। ये कॉपी असाइनमेंट थी एक किस्म की, इसे मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर कह सकता हूं, ये लिख देता हूं। So this is copy constructor, this is move constructor, and this is copy style की assignment। ये वो है, move assignment रह गई है और जगह खत्म हो गई है, क्या करें? किसको मिटाएं हम? अब देखो ना, ये कंपाइल टाइम का बोर्ड है, क्या करें? अरे डायनामिक बोर्ड होता तो हम इसको करके उड़ाते और एक नया बनाते। ओह हाँ, वो लिखना पड़ेगा, लेकिन इधर जरा लिखना जरा सहूलत है, तो फिर कुछ मिटाना पड़ेगा, सारी बात है। इन भाईजान को मिटाते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर को मिटा देते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये बना था तो इसकी बारी आ गई। अब वो जो असाइनमेंट है, मूव असाइनमेंट भी रिटर्न्स तो ऐसे ही हो रही हैं चीजें, फर्क सिर्फ आपको पता कि अंदर जाके आ रहा है कि डार, हाँ पोस्ट नहीं होगा क्योंकि इसको हम देखेंगे कि चेंज कर रहे होंगे, और आर वैल्यू स्टाइल का रेफरेंस होगा इसमें, और डी। अच्छा, इसमें क्या होगा जनाब? ये वाले केस में कॉल होगा। नाउ दिस इज एन आर वैल्यू,
गोइंग टू दिस थिंग, उधर नहीं जाएगा। अब इसके लिए खुद बहुत कंपाइलर बड़ा माशाल्लाह ज़हीन है, शुक्र है इसने हम पे ये चीजें नहीं छोड़ी, वो बहुत ज़हीन बचा है। तो उठ के खुद ही इसको कॉल करेगा कि यार मूव वाले को कॉल कर लेते हैं। तो इसे कॉल करेगा तो हम कहेंगे यार मूव वाला कॉल हुआ है, इसको खुद तो जरूरत रहनी नहीं है, तो इसको उठा के इस्तेमाल कर लेते हैं। तो करेंगे क्या, साइज में आते ही चुप करके हमने डाला डी डॉट साइज, और जो पॉइंटर आएगा नेम में सेव कर, नए में तो सेव कर ले, वो तो यही वाला काम हो रहेगा। लेकिन पिछले वाले क्या क्या कर रहे थे, उसे डिलीट करना पड़ेगा, नहीं तो मेमोरी लीक हो रहेगा। जैसे हमने उधर डिलीट किया ना, डिलीट इधर भी करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर में तो इसलिए नहीं कहता कि पॉइंटर को कुछ असाइन ही नहीं था, लेकिन जब असाइनमेंट हो रही है तो उधर तो इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहा था, हमें नहीं पता को जीरो था या नॉन जीरो था, लेकिन एग्जिस्ट कर रहा था, तो उसे डिलीट करना पड़ेगा। तो डिलीट करते हैं उसे, पहले डिलीट किया जिसमें हम बैठे हुए, फिर हमने कहा कि अच्छा आ रहा बेटा, ओह सॉरी डी डॉट पी, और वही इस तरह का काम करना है तो हम एडिशनल काम कुछ करना है तो कर सकते हैं। वो क्या काम है कि हम कहते हैं कि यार जो बाहर से डी डॉट साइज था इक्वल टू 0, और जो डिलीट नहीं करना जो बाहर से पास हुआ है ना, इसे डिलीट ना करना, क्योंकि ये तो आपने इधर स्टील कर लिया, इसको स्टीलिंग यहां की है आपने, ठीक है, इसको यहां चोरी किया हमने, थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया, तो इसको डिलीट कर लिया तो फिर तो हम गए नहीं, डिलीट इसको नहीं करना, इसको सिर्फ 0 करवा दिया ताकि पता चले। अगरचे मैं कह रहा हूं 2 लाइनों की भी कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके अपने लिए है। शुरू में आपको पता है जब बाहर चले जाने तो इसको तो मैं देख भी नहीं सकूंगा कभी सारी उम्र इस लाइन के बाद, ठीक है ना। तो दैट इज यूर, अच्छा हाँ एक चीज रह गई, कुछ रिटर्न भी तो करवाना है भाईजान। ओ रिटर्न स्टार्ट दिस, ये लो जी, अभी बिग फोर्स आ गए, 5वां बिग जो था डिस्ट्रक्टर, उसके बगैर जिक्र अधूरा रह जाएगा। अच्छा इसको हम बोलते हैं क्या, मूव असाइनमेंट। तो देख सकते हैं आप थोड़े थोड़े तो शरई मसले हैं, लेकिन छोटे छोटे शरई मसलों से अच्छा खासा बंदा दलील हो सकता है उसमें। जी क्वेश्चन था, न्यू इसलिए नहीं कराया कि वो तो हमने यहां करवाया था क्योंकि यहां कॉपी कर रहे थे, कॉपी करने का मतलब है कि ओरिजिनल चीज अपनी जगह एग्जिस्ट कर रही है और नई चीज भी एग्जिस्ट कर रही है। जब आप अपने कंप्यूटर में फाइल को मूव करते हैं तो होता क्या, ऑपरेशन क्या परफॉर्म होता है कि जिस जगह वो चीज पड़ी होती है वो कॉपी होकर समझे दूसरी जगह चली गई और उस जगह से डिलीट हो गई, ऐसा ही होता है। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि यार ये जो मूव में आके हमने कहा कि यार ये वाले कॉपी वाला काम जरूर करना है, पिछला तो डिलीट हो ही जाना है, तो क्यों ना ये जो बाहर की चीज आई है सिंपल इसको यूज शैलो कॉपी कर ले, सिर्फ पॉइंटर को इस्तेमाल कर ले। देखिए शैलो कॉपी का मसला कहां होता था, जब 2 ऑब्जेक्ट्स एट द सेम टाइम एक ही मेमोरी लोकेशन को कर रहे होते थे, 2 ऑब्जेक्ट्स एट द सेम टाइम एक ही जगह को कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने बनाई थी ना वो एक पिक्चर, आप कह सकते हैं यार यहां भी ये मसला है, जब शैलो कॉपी की है मैंने, जो बाहर से ऑब्जेक्ट पास किया, अब उसका भी डी डॉट पी, ये तो मैंने इधर 0 करवा दिया ना, लेट्स से इसको मैं 0 ना भी करवाता, लेट्स से ये 0 ना भी करवाता, तो क्या होना था कि ये इसका भी डी डॉट पी उसी जगह को पॉइंट कर रहा है, इसका भी पॉइंट कर रहा है, तो ये तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात है। लेकिन मसला ये कि हमने कहा कि ये चीज बता रही है कि ये आर वैल्यू रेफरेंस है। आर वैल्यू रेफरेंस का मतलब ये है कि उसने कभी यानी उसका यूज केस क्या है, जैसे ये यूज केस है। अब देखिए इसने जो ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है इससे अगली लाइन में मैं कभी यूज नहीं कर पा रहा उसको, ये खत्म है। जैसे ये लाइन यूज किया है, इसने जो भी रिटर्न किया वो इस लाइन के बाद उसकी कोई विजिबिलिटी नहीं है मुझे, तो कंफ्यूजन कभी क्रिएट ही नहीं होनी। क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं होनी इसलिए हमने यहां अगरचे पॉइंट तो उसको ही करवा दिया, लेकिन वो कंफ्यूजन ही कभी क्रिएट होना नहीं। मसला असल ये है, जो असल चीज है वो ये नहीं कि शैलो कॉपी होनी चाहिए, डीप कॉपी होनी चाहिए। कॉपी वो होनी चाहिए जिससे कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। शैलो कॉपी ज्यादा यूजफुल लगती है चीज बंदे को। मसला सिर्फ उसे क्या था कि सिर्फ पॉइंटर कॉपी हो रहा था, लोकेशन शेयर हो रही थी, जब एक को चेंज करे तो दूसरी की लोकेशन भी चेंज। यहां ये लोकेशन शेयर करने वाला काम ही हुआ, क्योंकि ये जो चीज बनी है आखिरी दफा यहां इस्तेमाल हो रही है, और जो भी इसकी चीज है इसके बाद ये D5 तो आगे इस्तेमाल हो सकता है, इसको अगर मैं दोबारा इस्तेमाल करता हूं मुझे दोबारा कॉल करना पड़ेगा, और जो वो रिटर्न करेगा वो एक और नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, इसलिए वो कंफ्यूजन कभी होनी नहीं है इस केस के अंदर, ठीक है। तो इसलिए यहां न्यू भी नहीं करना, सिर्फ हमने शैलो कॉपी कर दिया इसको, ठीक है।
तो मूव में शैलो कॉपी हो रहा है हमारा, कॉपी में डीप कॉपी हो रहा है, ठीक है। तो मूव के केसेस कम है बनते, शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत है, मूव के कम केसेस हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए कैसे क्या है। बाकी मूव वाला काम हम उससे भी कर सकते हैं, सिर्फ ये कि रिडंडेंट कॉपीज बनेगी, कौन में कॉपी बनेगी, उस कॉपी से बचने के लिए मूव का कंस्ट्रक्टर है। बाकी जो काम मूव करे वो कॉपी कंस्ट्रक्टर से किया जा सकता है, सिर्फ एडिशनल कुछ कॉपीज बनेगी जिनसे आप बच सकते हैं, मूव में बच जाते हैं आगे, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। बाकी स्टाइल आपको पता चल जाने कि इसमें कोई कॉन्स नहीं है। क्यों कॉन्स नहीं है? क्योंकि हमने इसको मॉडिफाई किया है, कॉपी में हमने कोई मॉडिफाई नहीं किया। करेंगे कॉन्स लिखा तो खबरदार हो रहेंगे, और नहीं भाई इसको नहीं करना। तो ये थोड़ा सा मैंने दोबारा इसलिए करवा दिया कि ये जो भी आप डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, आपको इनके चारों पांचों करने पड़ने, और ये वो चीज है जो बास्कात मिस हो जाती है, कुछ और होता है, तो इसलिए हमने इसको कहा कि जरा दोबारा एलेबोरेट कर लें इस चीज का, ठीक है। यहां तक बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो सही तरीके से होगी। अब चलते हैं आज के मेन टॉपिक पे। ये कंस्ट्रक्टर्स लेकिन बड़ी प्यारी चीज है, C++ की एक वन ऑफ द जिसे कहते हैं फाइनेस्ट थिंग है कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स। इनसे एक ऑटोमेटिक का कंसेप्ट आता है कि ऑटोमेटिकली कुछ चीजें हो जाती हैं और ऑटोमेटिकली कुछ चीजें खत्म हो जाती हैं, जो कि एक बड़ी मजेदार चीज है, याद नहीं रखनी पड़ती। जब आपको चीज याद नहीं रखनी पड़ती तो उसमें गलती के चांसेस कम रहते हैं। जब भी प्रोग्रामिंग करते हो कुछ आपको याद रखना पड़ रहा है तो गड़बड़ हो सकती है। याद रखना पड़ रहा है कि यार मैंने ये कांस्टेंट की वैल्यू इस फाइल में भी रखी हुई है, दूसरी फाइल में भी रखी हुई है, अब गड़बड़ हो सकती है कि हो सकता है कि महीने बाद जब आप चेंज करें उस कांस्टेंट को, एक फाइल में चेंज कर लें, दूसरे में भूल लें, और फिर जब प्रोग्राम चलाएं तो फिर पता चले कि ओहो ये मसला है। जहां भी कोई चीज आपको डुप्लीकेट करनी पड़ रही है उसका कोई नाम दे दें और उस नाम को यूज करें उन दो जगहों पे, ताकि सिर्फ आप एक जगह चीज चेंज करें, ठीक है ना। जहां भी इस तरह की न्यू इश्यू वाले काम है, इनमें चांसेस है कि बंदा भूल सकता है, भूल जाता है, तो ये वाली चीजें कंस्ट्रक्टर में और डिस्ट्रक्टर में इस्तेमाल करें ताकि आपको याद ना रखना पड़े, इससे जिंदगी बड़ी सहूलत होती है। लिस्ट इसके यार मुख्तलिफ नाम कहे जाते हैं, हम इसको लिस्ट क्या करेंगे, डेटा सिस्टम इसको लिंक लिस्ट भी कहा जाता है, डबली लिंक लिस्ट भी कहा जाता है, सिंगली लिंक लिस्ट भी कहा जाता है, सर्कुलर लिस्ट भी कहा जाता है, बड़े नाम है इनके। तो अभी हम आराम से लिस्ट कह दिया करेंगे इसे। तो लिस्ट का एक बिल्कुल शुरू के लेक्चर्स में आपको थोड़ा बता भी दिया था कि यार लिस्ट कैसे होती है, कि वो नोड्स बेस्ड होती है, और नोड्स किस किस्म की होती हैं, जैसे क्या नाम है यार तुम्हारा, जुनैद। जुनैद को जैसे मैंने बुलाया, जुनैद ने साथ ही बाल पॉइंट खोल लिया था, पहले टॉफी खा रहा था शायद। अच्छा तो जुनैद, ये जुनैद साहब है। और जुनैद आपके साथ कौन बैठे हुए हैं? मोहित, मोइन, मोइन, मोइन। और मोइन के साथ कौन बैठे हैं? जोगी। ये कौन से वाले जोगी हैं आप? असल वाले जोगी या फिल्मों वाले जोगी हैं? असल वाले जोगी। और जुनैद से आगे कौन बैठे हैं? हसन, असद, असद, असद साहब। जी, ये हमारे पर्सन्स हैं, इन पर्सन्स को हम नोड्स कहने जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारी नोड्स हैं कुछ। सबसे पहले हमने नाम लिया था जुनैद का, तो जुनैद साहब आए, जुनैद आए थे और अंधेरा आ गया था, तो हम अंधेरा से वापस आ गए। तो ऐसा है कि जनाब क्लास में कोई नहीं था बंदा और सिर्फ सबसे पहले जुनैद आया, तो हमने एक नोड बनाई जिसका नाम रखा जुनैद। हमने कहा यार ना जुनैद से कोई पहले है ना जुनैद के कोई बाद में, ठीक है। अब ये 0-0 क्या है बेसिकली, हाँ इससे भी पहले एक और जिक्र होता है। हमने कहा जब भी कोई नोड होती है उस नोड के दो हिस्से होते हैं, एक में होता है डेटा और दूसरे में होता है उसके कुछ पॉइंटर्स। यहां जो डेटा है हमारा, ये बेसिकली जो भी स्टूडेंट है उसका नाम है। पॉइंटर्स एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, यहां हम 2 पॉइंटर्स यूज कर रहे हैं, तो ये डेटा का हिस्सा है बेसिकली। अभी फिलहाल नाम है, लेकिन यहां इसमें पूरा बायोडेटा भी हो सकता है कि इस बंदे का नाम क्या है, इसका CNIC क्या है, फोन नंबर क्या है, स्काइप आईडी क्या है, व्हाट्सएप आईडी क्या है, जो भी है
एड्रेस CGPA सब कुछ, वो डेटा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी फिलहाल सिर्फ एक नाम है। अच्छा, ये सिंपल अभी सिर्फ एक नाम है, ये भी अगर गौर करो तो जगह खा रहा है ठीक सी, ठीक है ना, जो कि नजर नहीं आ रही। तो नामों के रखने का यही मसला होता है, जगह काफी खा लेते हैं। और ये खैर इसका पॉइंटर्स कैसा है, तो ये डेटा पार्ट है इसका, और ये इसका ये पॉइंटर्स है इसके। ये पॉइंटर हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट नोड का पॉइंटर है, ये इसके कोई प्रीवियस नोड का पॉइंटर है। लेट्स अब ये हुआ कि जब जुनेद साहब बन गए, यानी कि नोड बन गई, थोड़ी देर बाद मोइन साहब आ गए, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी मोइन साहब क्या हाल है। तो मोइन कहते यार मुझे भी एंटरटेन किया जाए। जुनेद कहता यार मैंने हेड सबसे पहले मैं आया हूं, तो मैं अब ये इनफैक्ट इसकी चॉइस है कि कहे कि यार जो सबसे पहली चीज बनी है वो टॉप पे रहे या फ्रंट पे रहे, या वो कहे कि मैं बैक पे चला जाता हूं। ये इसकी चॉइस होगी। अभी जो था थोड़ा जज्बाती आदमी है जुनेद, तो ये कहता नहीं मैंने फ्रंट पे ही रहना है। हम कहते हैं यार ठीक है फ्रंट पे रहो। ये जज्बाती आदमी है वैसे जुनेद, बहुत ज्यादा। चलो ये स्ट्रिंग आ गई। अभी फिलहाल डेटा स्ट्रक्चर में नाम की जगह बाकी एट्रीब्यूट्स की जगह नहीं है कि डांस कौन सा अच्छा करता है ये। हाँ ठीक है। तो जनाब मोइन साहब आ गए। मोइन कहाँ हैं आप? ओह मोइन आ गए। तो मोइन भी क्या एक जज्बाती आदमी है। अच्छा होगा क्या जब मोइन साहब आए तो हमने कहा यार जैसे कोई बंदा एंटर होगा लगे हाथों में उसके एक नोट तो बना दिया करेंगे। तो ये नोट एक बड़ी जिसमें पड़े हुए मोइन और इनिशियल वैल्यू इसकी भी 0। लेकिन जब ये क्लास में दरवाजे से अंदर पहुंचे तो आगे जुनेद साहब टाटा बाय बाय कर रहे थे इसे। अब क्या किया रहा है और जुनेद का तो रहना भी मैंने टॉप पे है। और हमने क्या करना है, हम बेसिकली चाहते हैं कि यार जैसे वो नहीं होता स्पेस वॉक देखिए कभी। स्पेस वॉक में क्या होता है कि जब वो एस्ट्रोनॉट्स निकलते हैं ना स्पेसशिप से, तो वो उन्होंने ना एक अपने आप को एक रस्से से बांधा हुआ होता है ताकि वो ये ना हो कि फ्रीली रोम करते रहे। वो मेन जो कैप्सूल होता है ना उसके साथ रस्से से बांधा होता है। तो मेन कैप्सूल के साथ जुनेद ने बांधा हुआ है। और अब जो बाद में साहब आए हैं हम कहते हैं कि ये अपना रस्सा जुनेद के साथ बांध रहे हैं। तो ये अरेंजमेंट कैसे होगी? हम कहेंगे कि यार मोइन का ना, मोइन के नेक्स्ट जो सा है ना पॉइंटर बेसिकली मोइन के पास वो है जुनेद का एड्रेस। और जुनेद साहब क्योंकि आगे, तो जुनेद के आगे तो कोई भी नहीं है, नल है, 0 है। लेकिन जुनेद के पीछे ये एग्जिस्ट कर रहे हैं मोइन साहब। जारी बात है दो लोग हैं तो एक के आगे है तो उसके पीछे। तो मोइन के आगे जुनेद है, जुनेद के पीछे ये। तो इसका प्रीवियस जो सा पॉइंटर है वो मोइन को पॉइंट कर रहा है, लेकिन मोइन का प्रीवियस किसी को पॉइंट नहीं कर रहा क्योंकि मोइन के पीछे भी फिलहाल कोई नहीं है, ये नल है। तो अब हम कुछ वैल्यूज अगर देना शुरू कर दें, लेट्स से इनके एड्रेसेस अगर हम बना लें कि इसका एड्रेस था 1000 2000 0x 3000 0x 4000 लेट्स से। तो होगा क्या जनाब कि मोइन साहब जब आए हैं तो मोइन के पास एड्रेस आ गया 0x 1000, बाकी 0 है, और जुनेद के पास जो प्रीवियस वाला एड्रेस है वो है, ठीक है, यहां तक तो कोई मसला। तो इस तरीके से ये लिस्ट अब हमारी ये थी नोड्स या लिंक्स, इनको लिंक्स भी कह सकते हैं, और इनकी अब लिस्ट अब वो क्रिएट होना शुरू हो गई। आगे आए जनाब जोगी, और जोगी सादा आदमी है, कहता है यार आगे पीछे कोई परवाह नहीं, मुझे बस लाइन पे लगाओ। तो जोगी आ गया, तो ले जी जोगी साहब को हम यहां बना लेते हैं। ये लो जोगी आ गया, जोगी आ गया। और अब हम कहेंगे कि इसके प्रीवियस पे पॉइंट कर रहा है जोगी, और जोगी का एड्रेस अब आ गया इसके पास। और जोगी का नेक्स्ट जो सा है मोइन है, और मोइन का एड्रेस क्या था 2। अब चेक करो 2000 यहां भी नजर आ रहा है, 2000 यहां भी नजर आ रहा है, यहां इसके नेक्स्ट में नजर आ रहा है, यहां इसके या प्रीवियस में नजर आ रहा है, और इसका प्रीवियस कुछ भी नहीं है जोगी का। और बाद में आ गए असद साहब। असद ने आगे एक रॉलर डाल दिया, रॉलर डलवाएं, इसका क्या नाम डलवाएं? चलो नहीं डलवाते अभी फिलहाल। अभी हम कहते हैं यार असद भी आ गया और असद को भी यहां कहीं एडजस्ट करना है हमने, तो बजाय अब असद की नई एंट्री बनाए असद को उधर ही एडजस्ट कर लेते हैं कि अच्छा यार जोगी साहब, जोगी का प्रीवियस है असद का एड्रेस जो कि 4000 है,
और जोगी का नेक्स्ट तो हमें पता ही था कि जोगी इसको नेक्स्ट पॉइंट कर रहा था, है ना? ऐसा ही है ना कि जोगी का नेक्स्ट तो ये था और जोगी का प्रीवियस हो गया टिंग 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 टिंग, ये आता है। और असद का नेक्स्ट कौन हो गया? इसका जवाब हमें देने लगे हैं वन एंड ओनली असद। असद आपका नेक्स्ट कौन है? आप ही असद है ना? नहीं, आप ही। आपका नेक्स्ट ये है अपना, अल्लाह भला करे, मोइन। मोइन तो नहीं है। देखो तुम किसके साथ जुड़े हुए? जोगी। यस, आपका दोस्त है जोगी। तो टिंग 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 टिंग, ये आपका नेक्स्ट है जोगी। और आपका प्रीवियस कौन है? आपसे पीछे कौन है? असद। फिलहाल तो कोई भी नहीं है, फिलहाल कोई भी नहीं, तो एलो जी, जीरो। तो वही जो डेटा मैंने इधर उधर बनाया मैं इधर भी बना सकता हूं, लेकिन इस तरीके से सिर्फ ये मैंने इसलिए इस तरीके से बनाया ताकि आपको पता चले कि मेमोरी में कोई एक जगह पे नहीं चीजें पड़ी हुई, ये बिखरी हुई हैं, कहीं पड़ी हैं, बिखरी पड़ी हैं चीजें। तो जब बिखरी पड़ी हो तो नेक्स्ट चीज तक कैसे पहुंचते हैं? जब उसका एड्रेस हो। ये एड्रेस रखने इसलिए जरूरी है ताकि इन्हें पता हो कि किस जगह पहुंचना है। ऐसे ही होता है, वो गेम ही होती है कि इसमें एक कागज होता है, छुपाए होते हैं कि यार अच्छा अगला इशारा इस जगह पे मिलेगा, अच्छा उससे अगला इशारा इस जगह पे मिलेगा। तो उस जगह पे अगर एड्रेस नहीं हो तो फिर तो बंदा ख्वारी होता रहेगा। तो ये एक जनाब हमारी लिस्ट तैयार है। तो ये तो है, पिक्चर हमने बनाई है सिर्फ समझाने के लिए, लेकिन हर चीज को पिक्चर के थ्रू समझाना बात का आसान भी नहीं होता और बात का कोई इतना अच्छा भी नहीं होता। प्रोग्रामेटिकली हम कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम नोड की एक क्लास बनाते हैं। तो क्लास नोड क्या होना चाहिए इस क्लास के अंदर? विजुअल स्टूडियो में बना ले। ये जो कोड लिख रहे हैं विजुअल स्टूडियो में चलाएं जाके। हाँ, मैं अब बनाने लगा तो मुझे टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा। ये एज इट इज इंशाल्लाह चल जाएगा, कोड कोई मसला नहीं, कोई एरर नहीं आना चाहिए उसमें, ठीक है? अगर आप चलाएं इसको। मेन चेन तो बनाने पड़ेंगे ऑफ कोर्स, प्रोडक्ट भी बनाना पड़ेगा। क्या क्या होना चाहिए इस नोड के अंदर? यानी कि नोड क्या है? देखो इसके अंदर ना मल्टीपल क्लासेस बनेगी। मैं अभी फिलहाल एक क्लास बना रहा हूं, जो एक एंटिटी थी ना, बेसिक यूनिट है, मैं उसकी बना रहा हूं। इस बेसिक यूनिट में आप देख सकते हो एक तो इसका नेम है और बाकी कुछ पॉइंटर्स है, ठीक है? तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी वाली स्ट्रिंग है बेसिकली। तो इसको मैं नेम कह देता हूं या str भी कह देता हूं। और बाकी पॉइंटर्स हैं हमारे। पॉइंटर्स किस टाइप के हैं भाई साहब? उनकी टाइप क्या रखूं उन पॉइंटर्स की? इंटीजर जो पॉइंटर होंगे भाई वो तो पॉइंट करेंगे किसी इंटीजर को। ये पॉइंटर्स किनको पॉइंट कर रहे हैं? ये पॉइंटर्स किसको पॉइंट कर रहे हैं? स्ट्रिंग को करें पॉइंट। ये पॉइंटर्स किसको पॉइंट कर रहे हैं? ये देखो ये पॉइंटर्स के, ये जो एड्रेस मैंने लिखा था क्या स्ट्रिंग का एड्रेस लिखा था? ये इस डब्बे का था एड्रेस, इस ऑब्जेक्ट का था एड्रेस। तो ये जो पॉइंटर्स हैं बेसिकली नोड्स के पॉइंटर्स हैं। वो नोड जो कि हम बना रहे हैं राइट एट द मोमेंट, जो नोड हम बना रहे हैं उसी का पॉइंटर है ये। इंपॉर्टेंट एक कैच है। अच्छा, ये एक बड़ी याद रखने की बात है कि आप नोड का पॉइंटर बना सकते हैं, यानी कि इसको जनरलाइज करें तो इस तरह के जो क्लास हम बना रहे हैं उसका पॉइंटर हम उसमें बना सकते हैं, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ये चीज परफेक्टली ऑल राइट है। लेकिन अगर आप कहेंगे नोड nn, ये नहीं बन सकता। ये क्यों नहीं बन सकता? क्लास है अपना स्टोरेज नहीं लेती है, जब तक उसको हम मेल में डिक्लेयर नहीं करते, ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। नहीं, ये बताओगे वो जो हमने वो डार वाली बनाए थे, डार भाई साहब, उसने जो साइज था इंट साइज बनाया था, उसमें क्या मसला था? हाँ जी, तो उसका डाटा। तो ये हम जो बना रहे हैं ये क्या है? यानी कि डेटा मेंबर ही है ना इन दी एंड। तो ऑब्जेक्ट देखो, एक तो ये फिर तुम लोग एक सेव कर जाते हो, क्लास का जो ऑब्जेक्ट बन रहा है दैट इज जस्ट अ क्लास इज अ डेटा टाइप। ये एक डेटा टाइप है। ये ऐसा ही है कि मैं कहूंगा इंट एक्स, तो मैं इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें इशू हो रहा है। ये भी टाइप है ना यार, इसको ये रखो टाइप है। सिर्फ मसला कुछ और है। मसला सिर्फ ये है कि ये जो इंट बनाया, इंट पहले से डिफाइंड हुआ है, इसलिए इसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूं।
कोई और क्लास डार का मैंने ऑब्जेक्ट बनाने में बना सकता हूं, यहां कोई नहीं मुझे रोक सकता। मैं डार का यहां ऑब्जेक्ट बना लूं, जो एज्यूम करते हो कि मैंने डिफाइन किया तो वो बनाऊं, कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ किस वक्त है कि जो क्लास में डिफाइन कर रहा हूं उसका एट दैट मोमेंट में ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। और क्यों नहीं बना सकता? वो इसलिए कि वो अभी डिफाइन ही नहीं हुआ पूरा, क्योंकि वो डिफाइन हुआ ही नहीं, तो इसलिए पता कि यार मैंने मेमोरी कितनी रखनी है इस काम के लिए। जब कोई चीज डिफाइन होनी चाहिए, जब कोई आप वेरिएबल बनाते हैं तो इसे पता है मैंने 4 बाइट्स रख रही है, ये रख लेगा। ये क्लास अभी बन रही है, इस बेचारे के पास अभी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है नहीं है कि क्लास कितनी ग्रो करेगी, कितनी बड़ी होगी, क्या मैं बनाऊं इसका ऑब्जेक्ट। तो ये काम नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। किसका नहीं बन सकता? क्लास का नहीं, जो क्लास डिफाइन हो रही है उसका एट दैट मूवमेंट नहीं बन सकता। जो कोई हुई हुई है डिफाइन उसका करें आप, लाख दफा करें, कोई मसला नहीं उसमें। बिकॉज क्लास इज अ डेटा टाइप जस्ट लाइक एन इंट, ये एक डेटा टाइप है, इसमें कोई मसला नहीं। सिर्फ अगर ये डिफाइन हो रही है तो उस टाइम पर मैं इसका यूज नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसका पॉइंटर बना सकता हूं। अब पॉइंटर क्यों बना सकता हूं? ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता लेकिन पॉइंटर बना सकता हूं। क्यों? बिल्कुल वही बेसिक एक फंडामेंटल इसमें कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पॉइंटर का साइज फिक्स है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेटा टाइप कि किसको पॉइंट करा है। पॉइंटर का खुद अपना साइज फिक्स है। 32 बिट एनवायरमेंट में यहां 4 बाइट्स का है, चाहे मैं नोड का बनाऊं, चाहे मैं इंट का पॉइंटर बनाऊं, चाहे एक्स का बनाऊं, चाहे डार का बनाऊं, जिसका मर्जी पॉइंटर बनाऊं, वो 4 बाइट्स का ही होना है। वो 4 बाइट्स का होना ही है तो वो बन जाएगा, क्योंकि उसमें कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि जिसको वो पॉइंट कर रहा है उसका भी मुझे नहीं पता तो वो कितने बाइट्स का होगा। इसलिए ये मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, इसका पॉइंटर जरूर बना सकता हूं, इसमें कोई हर्ष नहीं है। तो नोड की क्लास में तो ये कुछ जहन में रखिएगा, ये अक्सर गलती कर जाते हैं लोग। एक तो नोड का पॉइंटर ही बनाएंगे, क्योंकि एक नोड दूसरी नोड को पॉइंट कर रही है, उसके अंदर स्ट्रिंग को नहीं कर रही, इसकी डेटा को नहीं कर रही, कुछ नहीं, नोड को पॉइंट कर रही है, ये याद रखना है। और उसका हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, उसका हमने पॉइंटर बनाना है, ठीक है ना। कुछ जगहों पर सिर्फ पॉइंटर ही हमारे पास होते हैं ओपनिंग, कुछ और नहीं हम कर सकते। तो जनाब ये ले, ये हो गया, दैट्स ऑल। ये नोड की हमारी क्लास तैयार है। इसकी कुछ चीजें हम डालनी पड़ेंगी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने पड़ेंगे। जैसे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर मैं बना लूं कि नोड, तो क्या कर देगा कि जो स्ट्रिंग है str, इसको ये एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज करते हैं एक बात, और नल बना दे इसको, इस तरीके से लिख लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल। इसको भी नल कर लूं एंड दैट्स ऑल। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा तैयार है। इसने क्या किया कि डिफॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग की 0 तो नहीं हो सकती, एम्प्टी होगी, तो एम्प्टी उससे कर लिया, पॉइंट इसको मैंने 0 0 कर दिया। बाकी फिर इसके ओवरलोड कंस्ट्रक्टर बनाते रहते हैं साथ साथ जैसे जैसे जरूरत पड़ती है। तो होगा क्या, जैसे ही अब मैंने ये काम किया है तो अब मैं ये लिख सकता हूं कि नोड एक नोड अब मैं बना सकता शायद मुझे ज्यादा बेहतर उस वक्त हो रहा है मेरे लिए कि मैं बनाऊं कि नोड ये नहीं, जुनैद के नाम से एक नोड बना लें, लेकिन ये तो नोड का नाम है, अंदर मैंने इसका नाम भी डाला है, तो मैं ये जुनैद डाल देता हूं। दिस जुनैद इज एन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द नेम कैरिड बाय दैट ऑब्जेक्ट विच इज जुनैद आल्सो। इसको मैं ABC कुछ और भी कह सकता हूं, वो आपकी चॉइस है, जो भी कर लें। अच्छा, बिकॉज इस तरह करना चाहिए, असाइनमेंट मैंने बना ली, बिकॉज क्योंकि ये एक नोड क्रिएट और ये एक ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर की बात हो रही है, तो एक ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं। चलिए, एक नोड बाहर से क्या पास हुआ, स्ट्रिंग std कॉलन स्ट्रिंग, और ये नेम बाहर से पास हुआ है, और हम कहते हैं कि यार ये जो स्ट्रिंग साहब है इसके अंदर ये नेम से इनिशियलाइज करा लें, और बाकी n को अभी भी 0 कर लो, p को अभी भी 0 कर लो, दैट्स ऑल। तो ये अब जुनैद नाम की स्ट्रिंग बन जाएगी। ये हमारी पहली चीज वजूद में आ चुकी है, और इसका अगर मैं एम्परसेंड लगाऊं इस बोर्ड के ऊपर तो मुझे 1000 मिल जाएगा, इस बोर्ड के ऊपर। कंप्यूटर में नहीं, कंप्यूटर में तो कुछ और मिलेगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने मोइन साहब को लेके आना है। मोइन आ गया, टी पाँ करते नहीं, मोइन साहब पहुंच गए, तो मोइन ने कहा यार मुझे भी जगह दो। अच्छा यार मोइन दे देते हैं, मोइन तो क्यों गुस्से में आ गया भाई। तो मोइन का पहले तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और जिसमें हमने मोइन लिख दिया। मोइन लिख दें कि मियाँ लिख दें? चलो मोइन लिख देते हैं, मियाँ लिख दें, चलो मोइन इजाजत है,
अच्छा ये कह दिया यार उसने, मोइन इतना पोजेसिव नहीं है। ये एक नोड बन गई है, तो ये मोइन साहब वजूद में आ चुके हैं। इधर भी यहां भी 0 था और यहां भी 0 है। अब इनको आपस में जोड़ना है हमने। कंस्ट्रक्टर में भी जोड़ा जा सकता है। अभी थोड़ा सा बाहर रख के काम कर रहे हैं ताकि जरा आप सील से करें इसे। अभी जरा मजे ले लेके कर रहे हैं ना, अभी हमारे पास है थोड़ा सा। क्या करें, सादे सी बात है, कोई इसमें कोई कहानी नहीं है। अगर थोड़ी सी आप मुझे इजाजत दें कि मैं थोड़ी सी 2 नंबरी करूं, जरा मेरी जिंदगी आसान में हो रहेगी कि मैं इधर चुप करके अगर मैं पब्लिक का लफ्ज यूज करूं, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दे दें थोड़ा सा, तो मैं कुछ चीजें बाहर ही कर लूंगा। आप लोग इसके बकायदा फंक्शन बनाइए, मैं फंक्शन बनाने लगा मुझे टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं जरा उसे अवॉइड करना चाह रहा हूं। ले जी, इस चीज का जो भी जवाब आप हमें देंगे सिर्फ 1 एंड ओनली। हाँ जी आप बिल्कुल बिल्कुल आप ही, हाँ जिन्होंने मुड़ के देखा। हाँ जी माजिद भाई, हमें जोड़ना है मोइन को जुनैद के साथ। कैसे जुड़ेंगे कि मोइन का नेक्स्ट कौन सा होगा, जुनैद को पॉइंट करेगा, मोइन का प्रेफ 0 ही होगा, और जुनैद का प्रेफ जो सा मोइन को पॉइंट करेगा। तो क्या करें हम, कुछ भी नहीं है, गेम है अब तो, ये सिंपल। ये लाइनें मैंने नीचे लिखी है, मगर ज्यादा नीचे किया तो नजर नहीं आएगा पीछे वालों को। मैं जरा ऊपर चलता हूं अब। चले जी माजिद भाई जल्दी से, ये देखें जी, माजिद साहब आए एक्शन में। इन्होंने कहा जुनैद का इस तरह करें, पी उसका प्रीवियस पॉइंट पकड़े, और जो पॉइंट क्रॉस किसके साथ, एम्परसेंड मोइन के साथ। हेलो जी, यही होना था, मोइन का एड्रेस चाहिए इसमें डाल दिया, और मोइन का, और इसका नेक्स्ट ऑलरेडी 0 है तो उसको हम नहीं छेड़ रहे, और मोइन का जो नेक्स्ट है उसे पॉइंट करा दें। हेलो जी, काम तैयार, लिंक बन गया यार, परेशान नहीं हो रहे थे तुम लोग। एक और साहब आ गए, क्या नाम था, जोगी आए, जोगी आ गया, जोगी छा गया। जोगी को कनेक्ट करें अब। जोगी किसके साथ कनेक्ट होगा, जुनैद के साथ कि मोइन के साथ। मोइन की क्या चीज चेंज होने जा रही है, सिर्फ प्रेफ पॉइंट, नेक्स्ट तो उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये पीछे ये पीछे आके हो रहा है। ठीक है, मोटरसाइकिल पे एक ड्राइवर बैठा पहले, उसके फिर पीछे एक आ गया, कौन, मोइन। अब मोइन आगे बैठ गया, उसके बाद आ गया जोगी, तो जोगी ने बताया बात मोइन के साथ ही बैठना है। चलो जी, जोगी आया, जोगी आया, जोगी का नेक्स्ट कौन है, एम्परसेंड मोइन। जोगी का प्रेफ कौन है, वो तो पहले ही पता है। मोइन का प्रेफ कौन है, जोगी। हेलो जी, एम्परसेंड। तो ये जनाब हमारी तैयार होती जा रही है, बिल्कुल देसी तरीके से हमने बनाई है। अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन इसने बता दिया कि यार होगा काम कैसे, काम होगा कैसे, ये इसने बता दिया। कुछ भी नहीं है, आपने देख लिया, पॉइंटर्स की असाइनमेंट है इन दी एंड, कुछ भी नहीं है। अच्छा, लेकिन ये तरीकेकार कोई इतना अच्छा नहीं है कि ना, ऐसे अगर मैंने 1000 एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी है तो मैं फौत हो जाऊंगा ये काम करते करते। तो हम उसके कंस्ट्रक्टर में ही, या हम चाहेंगे एक और क्लास बना लें जो कि इनकी कनेक्शंस को मेंटेन करे। ये पॉइंटर्स के साथ बाहर खेलते हुए अच्छा नहीं लगता, ये क्लास के अंदर छुपे हुए तो बहुत अच्छी बात होती है, ज्यादा ये बाहर आ रहे हैं तो गलती के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं इसमें। और दूसरा एक और भी हमने बोंगी एक मारी हुई, इसमें पी और ये पॉइंटर्स एक्सपोज किए जो कि नहीं करने चाहिए। पॉइंटर एक्सपोज करने का मतलब ये है कि आप गलती के दरवाजे ओपन कर रहे हैं, कोई और बंदा इसको गलती से चेंज, जानबूझ के कोई भी नहीं करेगा, अपने आप के साथ धोखा करने वाली बात है। गलती से कोई इसको चेंज कर सकता है, इन पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर सकता है, डिक्रीमेंट कर सकता है, उससे पूरा आपका स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। तो एक्सपोज नहीं करने होंगे हमें, हम कुछ चेंजेस फिर लेके आते हैं अपने प्रोग्राम में। वो चेंजेस क्या हो सकती हैं, हम फॉर एग्जांपल ये जो कंस्ट्रक्टर एक ओवरलोडेड बनाया था, एक और बना लेते हैं, एक ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। हम कह लेते हैं कि यार लोड, एक तो हम बाहर से नाम भेज रहे थे, और एक और काम कर लेते हैं, हम कहते हैं कि यार इसका जो है, इसका नेक्स्ट कौन है। ठीक है, तो इसका मतलब उसका हमें क्या करना पड़ेगा, उसका पॉइंटर भेजना पड़ेगा। पॉइंटर टू नेक्स्ट। अब आप इसको बस इनिशियलाइज करा लें, जो एसटीआर था वो तो नेम के साथ ही हो रहेगा, जो नेक्स्ट है वो पीएन के साथ हो रहेगा। पी अभी भी फिलहाल 0 ही है, इसको भी शायद हमें जरूरत पड़ जाए जल्दी कुछ करने की। अच्छा, जब ये वाला हमने तीसरा
कंस्ट्रक्टर बनाया ना, अब हम क्या कर सकेंगे, ये पहली नोड तो शायद हम इस तरह ही बनाए, लेकिन जो अगली नोड है मोइन साहब वाली, इधर हम एक काम करेंगे, कहेंगे कि मोइन और आगे कह देंगे अब इसमें गलती के चांसेस कम है कि आप हैफेजर्डली नहीं कर रहे होंगे, कोई बाद में इधर आगे चेंज कर दे कुछ और इधर आप देखें हमने पॉइंटर्स को भी एक्सपोज नहीं किया, ये भी एक गौर की बात है। अब वो प्राइवेट में मैं चला सकता हूं उसको, ठीक है ना, डेटा को मैं शायद उसके पब्लिक कर दूं या उसको भी गेट करवा लूं, वो डिपेंड करता है, लेकिन पॉइंटर्स तो मैं कभी नहीं कराऊंगा, वो प्राइवेट ही रखूं। तो अगर तो आपने नई नोड बनानी है तो इसमें आप इस तरीके से करते रहे। अभी हम जूम ये कर रहे हैं कि ये जो नोड्स ऐड हो रही हैं ये बैक पे ऐड हो रही हैं, इसलिए प्रीवियस इनका 0 है, लेकिन ये बीच में भी कहीं इंसर्ट हो सकती है, बीच में भी कहीं इंसर्ट हो सकती है, तो फिर इनकी जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत, इसी को तो मैंने खत्म किया, ये बनाते हुए लिंक बनते चले जाएंगे। इंसर्ट करना होगा तो फिर हमें उसका कोई अभी काम ये हो सकता है कि दोस्तियां हो गई, जुनैद की मोइन से दोस्ती हो गई, मोइन की जुनैद से हो गई, इसकी इससे हो गई, इसकी इससे हो गई, पढ़े, लेकिन थोड़ी देर बाद माजिद आया और माजिद जल के राख हो गया। माजिद ने कहा, ओए जुनैद और मोइन तुम लोग आज बड़े यार, कॉपी करनी होती है असाइनमेंट तो मेरे पास आते हो और आज तुम लोग इस तरह बैठे हुए हो, ये तो बहुत बुरी बात है। तो माजिद शायद थोड़ा जेलसी का शिकार हो रहा है। ये वाला माजिद नहीं, कोई वैसे फिक्शनल माजिद देखा है, ये तो माजिद बड़े खुले दिल का आदमी है, ठीक है। तो क्या होगा, बड़े मसले हो रहेंगे फिर ये हमें करना होगा कि इस माजिद को कहेंगे अच्छा भाई आ रहा है, शर्मो शर्मी जगह बनानी पड़ेगी, कहेगा थोड़ा थोड़ा भाई थोड़ा साइड पे, थोड़ा वो साइड पे होगा, और बीच में माजिद बैठ जाएगा मोइन और जुनैद के बीच में जाके। तो इनका लिंक अब कैसे बनेगा, वो ये होगा कि माजिद साहब आए और माजिद ने कहा कि यार मेरा नेक्स्ट अब ये है, ये लिंक तोड़ा और ने कहा मेरा ये है, प्रीवियस कहता ये है और इसका प्रीवियस इसके साथ है, इस तरीके से काम करना पड़ेगा। बेसिकली हमें बताना होगा कि हम ये नोड किसके पीछे इंसर्ट करने जा रहे हैं या किसके आगे, ये हमारी कन्वेंशन होगी कि किसके आगे इंसर्ट करने जा रहे हैं। हमें यानी कि दोनों चीजें बताने की जरूरत नहीं ना कि यार इन दोनों के बीच में करने जा रहे हैं, ये क्यों बताएं, हम कहते हैं यार जुनैद के आगे इंसर्ट करने जा रहे हैं या माजिद के असद के पीछे, सॉरी ये जुनैद के पीछे इंसर्ट करने जा रहे हैं, मोइन के आगे इंसर्ट करने जा रहे हैं, ये हमें कोई चीज कन्वेंशन रखनी पड़ेगी। तो अभी हम लिख लेते हैं कि यार कि लेट से हम जुनैद के पीछे इंसर्ट करने जा रहे हैं बैक पे, तो क्या चेंजेस क्या आएंगे इस प्रोग्राम के अंदर। अब ये लिंक्स तो बने हुए थे, ये वाले लिंक बन गए थे, ये 2 लिंक बन गए, तो अब हमें क्या करना, थोड़ी देर के लिए मुझे पब्लिक वाली साइड फिर ओपन करनी पड़ेगी या मुझे एक इंसर्ट का फंक्शन बनाना पड़ रहा है। इंसर्ट का फंक्शन बना लेते हैं, एक इंसर्ट का यहां फंक्शन बनाते हैं। अच्छा ये इंसर्ट आया, इंसर्ट साहब क्या कह रहे हैं, इंसर्ट साहब कहते हैं यार बताओ किस नोड के पीछे तुमने इंसर्ट करवाना है। वो कहते जी जुनैद साहब के। अच्छा जी आ रहे हैं, ये तो मेरे से भी नहीं पढ़ा जा रहा, जब मैंने लिख लिया तो चलो मैं जरा बड़ा करके लिख देता हूं। तो हम कहते हैं इंसर्ट हमने करना है, ये क्लास का मेंबर है ये वाला फंक्शन इंसर्ट, और इसे हम बताने जा रहे हैं, हम उस नोड का बताएंगे जिसके पीछे हम इसको इंसर्ट करने लगे हैं। तो जुनैद के पीछे हमने इंसर्ट करना था इसके, तो ये जो भी है इस जगह का नाम वो पॉइंटर आ जाएगा उस जगह का। अच्छा ये जरूरी का पॉइंटर या रेफरेंस भी हो सकता है, इन दोनों चीजें हो सकती हैं इस जगह के ऊपर, ठीक है ना। तो लेट्स से मैं रेफरेंस ले लेता हूं इसको, रेफरेंस करंट लेट्स से करंट नोड जो भी है उसके पीछे हो रहा है, और किसको इंसर्ट करने जा रहा हूं मैं, माजिद साहब को। नोड ये जो सा है इसका मैं अलबत्ता पॉइंटर चाहिए मुझे लाजमी कि इनफैक्ट ये अगर मेरा क्लास का है तो मुझे ये करंट बताने की जरूरत है ही नहीं, मुझे सिंपल ये बताना कि नोड स्टार न्यू नोड। एक्चुअली ये कॉल कैसे होगा इंसर्ट का फंक्शन, इस तरह से कॉल होगा कि जुनैद डॉट इंसर्ट क्या कर लो माजिद,
कि माजिद वाली नोड कौन सी है, एम्परसेंड माजिद, ये वाली नोड इंसर्ट कर लो। ये इस तरीके से होगा, चलेगा बेसिकली, ठीक है ना। तो जुनैद तो खुद बहुत कॉल हो रहा है, तो मुझे स्पेशली बताने की कोई जरूरत ही नहीं है जुनैद के, क्योंकि जुनैद के लिए तो इंसर्ट का फंक्शन कॉल हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं इस फंक्शन के अंदर आ गया, इस फंक्शन के अंदर आके मैंने क्या करना है, ये जो फंक्शन है ये किसके पॉइंट्स को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये जुनैद के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जुनैद के पॉइंट्स क्या आएंगे, प्रीवियस इसका है मोइन के साथ, और नेक्स्ट है इसका नल। तो नेक्स्ट तो अभी भी इसका 0 रहेगा क्योंकि इसके पीछे आ रहा है। तो प्रीवियस क्या हो रहेगा, अभी लिखते हैं फिर उस गलती को निकालते हैं। हम कहते हैं कि अच्छा जो प्रीवियस होगा ना P दैट विल बी इक्वल टू NN। अच्छा मसला इसका ये है कि अगर P को मैंने NN के इक्वल कर दिया तो इस P में तो मोइन का एड्रेस पड़ा हुआ था, ठीक है ना। ये P जो था इसमें तो मोइन का एड्रेस पड़ा था। जाती है मैंने असाइनमेंट की, इसका एड्रेस गुम हो जाएगा मुझसे, तो मुझे पहले मोइन का एड्रेस संभालना है। बजाय ये कि संभालूं, मैं क्यों ना ये कहूं कि यार ये जो मोइन होगा, ये बाहर से नई नोड आई है उसके प्रीवियस होगा, ठीक है ना, ये इसका प्रीवियस बन जाएगा ना मोइन। तो बाहर से जो नोड आई है, मैं पहले इस तरह करता हूं कि NN का जो प्रीवियस है ना, ये हमें पता है जो पॉइंटर होता है, पॉइंटर से उसके मेंबर करने तो एरो वाला स्टाइल होता है। तो इसका जो प्रीवियस है, मैं कह रहा हूं ये हो जाएगा कौन हमारा, जो कि इस वक्त करंट प्रीवियस है। इधर तक तो कोई मसला नहीं ना। बेसिकली हमने ये कहा कि जुनैद का जो प्रीवियस था, ये प्रीवियस है, ये नेक्स्ट है, ये प्रीवियस है, ये नेक्स्ट है। तो जुनैद का जो प्रीवियस था, अच्छा नहीं सॉरी, नेक्स्ट इसको हम कह रहे हैं, प्रीवियस इसको कह रहे हैं। तो ये इधर पॉइंट कर रहा है, पता नहीं यार ये क्या किया, ये अजीब थी हमने डायग्राम फजूल है। नीचे वाली सामने ये वाली ठीक है। अच्छा ये इधर बस, हाँ इधर तो बेसिकली हमने किया नहीं, ये इधर हुआ क्या है कि जुनैद का जो प्रीवियस है मोइन को जा रहा है। तो हम कह रहे हैं कि जो जुनैद के प्रीवियस की तो बात नहीं हो रही, हम कह रहे हैं कि यार ये जो भाईजान नए आए हैं जिनका नाम है माजिद साहब, माजिद साहब का जो प्रीवियस है, जब ये बीच में आएगा तो बेसिकली ये वाला लिंक टूट जाएगा, ये लिंक टूट जाएगा और ये लिंक ये बन जाएगा। तो ये वाली लाइन लिख के हमने ये वाला लिंक बनाया कि जो बाहर से न्यू नोड भेजी है हमने, उसका जो प्रीवियस है वो मोइन को पॉइंट करे। तो ये हमें कैसे पता है मोइन का एड्रेस, क्योंकि जिस नोड में हम बैठे यानी कि जुनैद में बैठे उसका जो प्रीवियस था उसके पास इसका एड्रेस था, वो मेरे सवाल है। एक बात, अगली चीज क्या होनी चाहिए कि ये जो मोइन साहब का नेक्स्ट है बजाय जुनैद के, इस नई नोड को करना चाहिए, ऐसे ही करेगा। तो ये वाला लिंक तोड़ा हमने और ये वाला लिंक तोड़ के हमने ये बनाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो NN का जो अभी प्रीवियस था, इसका जो नेक्स्ट था दैट शुड बी NN। अजीब और गरीब सा लगता है जब इस तरीके से लिखा है, तो बंदा परेशान होता है यार ये पता नहीं क्या लिख दिया, लेकिन है कुछ नहीं इसके अंदर, गौर करो दोबारा। NN के प्रीवियस में क्या पड़ा है, एक तो देखो जब मैं सिंपल N और P लिखूंगा तो जुनैद की बात हो रही है, ठीक है। बाहर से जो NN भेजा वो कौन है, माजिद। ये NN है, सब माजिद, ये एज्यूम कर लो दिस इज माजिद। माजिद साहब का हमने कहा कि माजिद का प्रीवियस, माजिद का नल नेक्स्ट भी 0 था, प्रीवियस भी 0 था। माजिद का प्रीवियस मैंने कहा कौन हो रहा है, जो कि जुनैद का प्रीवियस था। अच्छा इससे बचने का एक और तरीका भी होता था, इसमें कंफ्यूजन होने लगे ना, दिस पॉइंटर को ले आते थे, जिससे आपको पता चल जाता कि आप किसकी बात कर रहे हैं। ये लिखा ये भी बराबर है, और यार मैं ये लिख लूंगा दिस, कि जिस ऑब्जेक्ट में बैठा हूं उसका जो प्रीवियस है, तो दिस से बात करना आपका कोड जरा एक्सप्लिसिट हो जाता है, आपको याद रहता है कि यार किसकी बात हो रही है। तो दिस का जो प्रीवियस है वो हमने NN का प्रीवियस बना दिया। अच्छा अब NN के प्रीवियस में कौन है, मोइन। NN का ये देखो, ये है ना, दिस इज NN, ये NN है, ये दिस है। तो NN का प्रीवियस कौन है, मोइन। तो मोइन का हम कह रहे हैं जो नेक्स्ट है, बजाय इसको पॉइंट करने के NN को पॉइंट करें। तो NN का जो प्रीवियस है उसका जो नेक्स्ट है वो NN को पॉइंट करे, ये वाला काम किया, ठीक। तो डायरेक्ट इस लाइन को देखो तो घबरा जाओगे, लेकिन अगर तस्वीर को देख लोगे तो याद आएगा। तो मोइन के तो खाते पूरे हो गए। मोइन का प्रीवियस हमने नहीं छेड़ा, मोइन का नेक्स्ट हमने छेड़ लिया, इसको इधर पॉइंट कर लिया, और NN का प्रीवियस हमने छेड़ लिया इसका। ये लिंक्स हमारे कंप्लीट हो गए, ये वाले। लेकिन अभी तक हमने माजिद साहब को जुनैद के साथ लिंक नहीं किया, या जुनैद को माजिद के साथ लिंक नहीं किया। तो क्या करते हैं कि जो NN साहब हैं इनको हम
एनएन का जो नेक्स्ट है दिस हो रहेगा एनएन का नेक्स्ट जुनेद होना चाहिए ना, और जुनेद कौन है? दिस है, ठीक है ना। अच्छा, तो एनएन का अब एनएन के दोनों चीजें पूरी हो गई। एनएन का प्रीवियस भी पूरा हो गया, एनएन का नेक्स्ट भी पूरा हो गया। जुनेद का मसला है, जुनेद का नेक्स्ट का तो कोई मसला नहीं, वो नल है। जुनेद के प्रीवियस का मसला है, तो जुनेद के प्रीवियस का क्या करें? तो दिस ट्रैप जो सा डेट इज इक्वल टू एन। PNN लिखना चाहिए था ताकि पता चलता है कि पॉइंटर है ना। इसको हम PNN कहते हैं, तो चलो फिर चेंज करना पड़ेगा सारा। तो ये 4 लाइनें, लेकिन ये 4 लाइनें बहुत सारे काम कर रही हैं हमारे। लिंक्स को बीच में, ये सारा कसूर बेहतरीन माजिद का है। इसमें माजिद इतना जेलसी ना करता तो हरकतें हमें ना करनी पड़ती। हाँ ठीक है, तो ये इन लोगों की खुला दिल का मुजाहरा इन दोनों ने किया, बीच में जगह दी है माजिद को। हाँ। अच्छा, वहां से बन गया, वेरीफाई कर लिया, फिर कभी भी इसके अंदर देखने की जरूरत नहीं है। बस डब्बा बंद हो गया, चुप करके बाहर इंसर्ट, अंदर पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लेकिन ये काम सही करेगा। एक लिंक के लिए वेरीफाई कर लो, अब ये करेगा तो करेगा। ये सबसे बड़े मजे होते हैं प्रोग्रामिंग के। एक डब्बा वेरीफाई हो गया, अब वो डब्बा बंद करके ताला लगा के रख दो, तो देखने की भी जरूरत नहीं है। बस आप चलाओ इंसर्ट इंसर्ट, अंदर क्या हो रहा है पता नहीं, हमें नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन काम है वो आपका सही होता चला जाएगा। ये वाली सारी चीजें ना हम उठा के एक और क्लास बना लेते थे, जिसको हम लिस्ट की क्लास कहते हैं या लिंक लिस्ट कह लेते थे। वो इन चीजों को ना जरा मेंटेन कर लेती होती है, जरा और खूबसूरत तरीके से। वो सादा हो जाता है उसमें काम ना, उसमें हेड का भी पता होता है। अभी इसमें हमें ये नहीं पता कि इस लिस्ट का साइज कितना, ये अभी हमने इसका रिकॉर्ड नहीं रखा हुआ। इसके टॉप पे कौन है ये तो हमें पता है, अभी जुनेद है, लेकिन कोई और तरीका नहीं है अभी फिलहाल इसमें अभी हमें बताने का है। सॉरी, है एक तरीका कि जिसका नेक्स्ट नल है वो हेड पे है और जिसका प्रीवियस नल है वो टेल पे है, ये हम बता सकते हैं। तो उधर लेकिन हम डायरेक्ट बता सकते हैं, उस क्लास में हम 2 पॉइंटर्स रख लेंगे हेड और टेल के, बता दें। तो वो एक जब हम लिंक लिस्ट की क्लास जब पूरी प्रॉपर बनाएंगे उसमें बनाएंगे, लेकिन ये नोड हमने बनाई है और नोड को आपको जोड़ के दिखा दिया। लेकिन ये जो भी हरकत की है, ये जो भी इंसर्ट का काम किया है, आइंदा जब भी कभी हमने इंसर्ट का काम करना होगा, इंसर्ट का फंक्शन कॉल करेंगे और ये 4 ऑपरेशन हुआ करेंगे। अब ये चाहे मैं 1 लाख एलिमेंट्स की लिस्ट है उसमें एक करूंगा फिर भी 4 ऑपरेशन, और 10 एलिमेंट्स है उसमें भी 4 ऑपरेशन। और मैं लेके आना चाह रहा हूं आपको इसके ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ, कि इसमें क्या चीज है जो कि उससे डिफर करती है और क्या चीज डिफर नहीं करती। तो लेट्स से बनाते हैं दोबारा वो चार्ट ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी वाला, और उसमें देखते हैं कि हमारी ये नोड्स, ये लिस्ट कहां लाई कर रही है। अच्छा जनाब, इसका भी आप उसी तरीके से बनाएंगे, कॉपी कंस्ट्रक्टर, मूव और ये वो जो भी होंगे। इसके बनाने बल्कि ज्यादा आसान है, उसमें पूरे लूप लगानी पड़ती है ना, इसमें लूपें शुपें उस तरीके से नहीं लगेंगी, सिर्फ एक एक नोड बना करेगी अल्लाह खैर। अच्छा जी, ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हम कहते हैं कि यार स्टैटिक अरे को मैं जरा साइड में कर रहा हूं, उसके बहुत ही कम हालात थे। डायनामिक अरे और वेक्टर, और ये जनाब हमारी नोड्स, कम लिस्ट, ये वाली चीज आ गई। ये लिस्ट पूरी ट्रू सेंस में लिस्ट नहीं है, लेकिन नोड वगैरह हमने बना दिए तो कुछ ना कुछ हम कह सकते हैं इसको। अच्छा जी, इसमें अब हम कह रहे हैं कि यार कोई चीज फाइंड करनी हो तो उसकी क्या कॉस्ट होगी, फाइंड करने की क्या कॉस्ट होगी। चलो एक मिनट, रैंडम एक्सेस की क्या कॉस्ट होगी। रैंडम एक्सेस क्या होती है? रोल नंबर 2 619, वो जो भी मुझे नहीं पता कौन है, 619 का उठ के आ जाएगा। मुझे ये नहीं कहना पड़ा कि भाई आप 619 हैं, भाई आप हैं 619, ये नहीं पूछना पड़ रहा मुझे। अब मैं हर किसी से पूछने लगा तो मैं जितने क्लास में लोग हैं वर्स्ट केस में मेरे उतने 30 लोगों से पूछना पड़ेगा कि भाई आप हैं 619, नहीं मैं कहा 619 कौन है, कड़क उसने कहा 619। तो अरेज में ये होता है कि आप इंडेक्स बताते हो, फट उसका वैल्यू आती है। तो डार में है, इसमें है, इसमें नहीं है। दूसरे लफ्जों में इसमें एक यानी पॉसिबल ही नहीं है, या आप कोई 2 नंबर तरीके से करें भी तो उसकी कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट फिक्स है, कांस्टेंट कांस्टेंट लीनियर वर्स्ट केस। ठीक है ना। रैंडम एक्सेस क्या है कि आप थ्रू इंडेक्सिंग एक्सेस को बता रहे हैं। इसमें क्यों नहीं कर सकते, आपने कोई इंडेक्स मेंटेन नहीं किया। एक 2 नंबरी हो सकती होती है कि वो हम ये कर लेंगे, लिस्ट का रे ऑफ पॉइंटर्स बना लें, एक वो रख लें, तो उसमें अगर हम क्विक कर सकते हैं काम, लेकिन अभी हमने वो 2 नंबरी की नहीं है तो इसलिए नहीं हो सकती अभी फिलहाल। जब बड़े हो जाएंगे तो हम देखेंगे वो कैसे होती है। फाइंड करना कोई चीज, फाइंड करने की क्या कॉस्ट होगी?
रे में फाइंड करना हो वर्स्ट केस में, लीनियर एंड लीनियर प्रॉपर है। एक एक करके चेक करना पड़ेगा ना, मैं फाइंड करना तो ये है। इंडेक्स और चीज थी, इंडेक्स उसकी पोजीशन थी, फाइंड कर रहे हैं उसकी वैल्यू, और वैल्यू का नहीं हमें पता, हम कोई वो नहीं है, कोई हमें वही नहीं आ रही कि यार 24 नंबर इंडेक्स पे वो वैल्यू पड़ी हुई है ना, इस तरह का नहीं पता हमें। एक एक पे जाके इक्वल करके चेक करना पड़ेगा कि है कि नहीं है। फाइंड, इंसर्ट एट फ्रंट पे इंसर्ट करना, डायनेमिक अरे साहब है इनके फ्रंट पे इंसर्ट करना है ओएफएन कॉस्ट, वेक्टर साहब है इनके फ्रंट पे इंसर्ट ओएफएन कॉस्ट। ये जो लिस्ट अभी डबली लिंक लिस्ट पड़ी, ये डबल नोट है, डबल लिंक है, इसमें कॉस्ट जनाब ओहो कांस्टेंट कॉस्ट है, ये आया उठ के। अब इसके फ्रंट पे करें ऐड, कोई मसला ही नहीं है, वही 4 ऑपरेशन की कॉस्ट, ये इंसर्ट एट बैक पे अगर है तो इसकी कॉस्ट ओएफएन है। वेक्टर में क्या है कॉस्ट, वेक्टर के में देखेंगे कि कॉस्ट कांस्टेंट है मोस्ट ऑफ द टाइम, और कुछ केसेस में ओएफएन होगा, बड़े कम केसेस होते हैं लेकिन वो। इंसर्ट इन द मिडल या रैंडमली किसी भी जगह इंसर्ट सिंपल मैं इसको कह दूं तो ओएफएन कांस्टेंट। एक कैच है लेकिन इसका, ये जो कांस्टेंट है ना इसमें एक चीज छुपी हुई है। आपने इसका मतलब आपने से बताया कि यार किस जगह में मैंने इंसर्ट करना है, वो उस जगह पे अगर फाइंड करके पहुंचना है तो फिर वो कांस्टेंट नहीं होगा, फिर वो लीनियर होगा। तो खैर हम अभी सिंपल रखते हैं प्रॉब्लम, तो इंसर्ट की कॉस्ट कांस्टेंट है। ये बड़े मजे हैं इसके, ये बहुत मजे हैं इस चीज के। इन जगहों में लिस्ट उठ के आती है और हम कहते हैं कि यार हमें ये जो सी होता है ना कांस्टेंट 1, ये सी लिखा हो 1 लिखा हो एक ही बात है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना होना। मैं इसको कल से मैं O1 लिख दूं तो ये भी एक ही बात है, 1 भी एक कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट को डिनोट करने के लिए, या के भी एक कांस्टेंट डिनोट करने के लिए। कैपिटल एन जो होता है वो लीनियर को डिनोट करने के लिए होगा, प्रोपोर्शनैलिटी को डिनोट करने के लिए होगा। और एन क्या होगा, जो साइज है, 10 है साइज तो 10 है, 20 है साइज तो 20 है, 1 लाख साइज है तो 1 लाख। तो जैसे अलजेब्रा में कहते हैं कि यार x इक्वल टू 10 है या सपोज x उस सेंस में। तो जनाब ये हमारी कुछ आ गई है कॉस्ट इन चीजों की। ये जब दोनों हमने काम कर लिए तो जनाब हमने ना डेटा स्ट्रक्चर का कुछ बेसिक्स काम कर लिए, कुछ बेसिक जो अरेज वाले थे डेटा स्ट्रक्चर, कुछ डेटा स्ट्रक्चर होते हैं ट्रीज वगैरह जो नोड बेस्ड होते हैं, वगैरह सारे नोड बेस्ड होते हैं। ये भी हो सकती है, ये ज्यादा मेमोरी वाइज ये एफिशिएंट। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बेसिकली डेटा, इसलिए हमने लिया इनकी, हमने बेसिक कुछ ये वाला एनालिसिस कर लिया। नेक्स्ट वीक से हम करने जा रहे हैं पर उसमें जो बने बनाए डेटा स्ट्रक्चर उनको पढ़ेंगे, इस्तेमाल करना सीखेंगे, देख लें क्या चीज है, उनका कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस क्या करेंगे, क्या कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस है, ताकि आपको पता चल जाए। तो 2 हफ्ते लगा के उन्हें फिनिश करेंगे, और साथ ही कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस में उधर हम इसका मैथ्स भी देख लेंगे क्या, उसके बाद फिर हम इसके बनाने के ऊपर आएंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो